नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पॉल है और मैं engineeringmindset.com से हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर्स 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए कैसे काम करते हैं। याद रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक होती है और जानलेवा साबित हो सकती है। किसी इलेक्ट्रिकल कार्य को करने के लिए आपके पास उपयुक्त योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। यह एक वास्तविक स्टार डेल्टा स्टार्टर है और वीडियो के अंत में आप जान पाएंगे कि हर पुर्जा क्या काम करता है और पूरा सिस्टम एक साथ कैसे काम करता है। इस वीडियो में फेज के लिए मैं इस पुरानी लाल पीली नीली कलर कोडिंग का प्रयोग करूंगा क्योंकि देखने में आसान रहेगा। क्योंकि थोड़ी देर में मैं आपको यूएस, यूरोप, यूके और ऑस्ट्रेलिया में प्रयोग होने वाले रंगों को भी दिखाऊंगा। लगभग हर व्यावसायिक और औद्योगिक भवन में 3 फेज मोटर्स का उपयोग किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर 3 अलग अलग कॉइलें होती हैं जिनका प्रयोग घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जब हम हर कॉइल से एसी करंट प्रवाहित करते हैं, कॉइल चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है जिसकी तीव्रता और ध्रुवता इलेक्ट्रॉन की दिशा के साथ बदलती रहती है। लेकिन यदि हम हर कॉइल को अलग फेज से जोड़ दें तो हर फेज में इलेक्ट्रॉन अन्य फेजों की तुलना में अलग अलग समय पर आगे और पीछे दिशा बदलेंगे। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ध्रुवता अन्य फेजों की तुलना में अलग समय पर बदलेंगी। इस चुंबकीय क्षेत्र को वितरित करने के लिए हमें कॉइल को अंतिम फेज से 120 डिग्री घुमाना होगा और फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए इन्हें मोटर स्टार्टर से जोड़ना होगा। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण रोटर घूमता है जिससे हम पंखे, पंप इत्यादि चलाते हैं। मोटर के ऊपर या कभी कभी साइड में एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनल बॉक्स होता है। देखने में आसानी के लिए बॉक्स को यहां ले आता हूं। इस इलेक्ट्रिकल बॉक्स के अंदर 6 इलेक्ट्रिकल टर्मिनल हैं। हर टर्मिनल पर एक अक्षर और संख्या दी गई है। हमारे पास U1, V1, W1 और W2, U2, V2 हैं। फेज 1 कॉइल दोनों U टर्मिनलों से, फेज 2 कॉइल दोनों V टर्मिनलों से और फेज 3 कॉइल दोनों W टर्मिनलों से जुड़ी हैं। यहां इंडक्शन मोटर्स इलेक्ट्रिकल टर्मिनल बॉक्स का वास्तविक उदाहरण दिया है। इस वीडियो में बाद में मैं आपका टेस्ट भी लूंगा। अब हम 3 फेज पावर सप्लाई लेते हैं और संबंधित टर्मिनल से जोड़ देते हैं। सप्लाई वाले सिरे को हमेशा U1, V1 और W1 से जोड़ा जाता है। अब मोटर चलाने के लिए हमें सर्किट पूरा करना होगा। इसे ठीक करने के 2 तरीके हैं। पहला है डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हम आमने सामने के टर्मिनल U1 को W2 से, V1 को U2 से और W1 को V2 से जोड़ेंगे। इससे हमें डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। जब हम फेजों से करंट प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक फेज से दूसरे फेज में बहती है। क्योंकि एसी पावर की दिशा हर फेज में अलग समय पर बदलती है, ये हमारे पास टर्मिनलों के विभिन्न विन्यास यानी अरेंजमेंट है आमने सामने कनेक्ट कर सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी विभिन्न फेजों में बह सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन समय समय पर दिशा बदलते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है तो हमने पहले के वीडियो में इस बारे में विस्तार से बताया है। उन्हें जरूर देखें, लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टर्मिनल कनेक्ट करने का दूसरा तरीका है स्टार कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग करना। इस तरीके में मोटर टर्मिनल को केवल एक तरफ W2, U2 और V2 के बीच जोड़ते हैं। यह हमें स्टार जैसी डिजाइन देगा। जब हम कॉइलों से एसी करंट प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं कि टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन फेजों के बीच बटे हुए हैं। मोटर टर्मिनल के वास्तविक उदाहरण वाली इस फोटो को फिर से देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा तरीका प्रयोग किया गया है? 3, 2, 1। बिल्कुल ठीक, ये डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है। मोटर को स्टार या डेल्टा में कॉन्फ़िगर करने के दोनों तरीके फिक्स हैं। उन्हें बदलने के लिए हमें पावर रोकनी होगी, फिर मोटर टर्मिनल खोलकर उन्हें फिर से व्यवस्थित करना होगा। ऐसा करना ज्यादा व्यवहारिक नहीं होता। तो हम इन्हें ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए हमें कॉन्टैक्टर्स का प्रयोग करना होगा। ये कई डिजाइनों में आते हैं, लेकिन यदि इनके अंदर देखें तो बेसिक ऑपरेशन बस एक स्विच है जो सर्किट को तोड़ या जोड़ सकता है और एक साथ ही तीनों फेजों में इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रित कर सकता है। हम अपने मुख्य कॉन्टैक्टर को लेते हैं और एक तरफ 3 फेज सप्लाई तथा दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल टर्मिनल बॉक्स के संबंधित टर्मिनल जोड़ देते हैं। फिर दूसरे कॉन्टैक्टर को लेते हैं जो हमारे डेल्टा सर्किट के लिए प्रयोग होगा और उसमें भी तीनों फेज जोड़ देते हैं। यहां से फेज 1 को टर्मिनल V2 से जोड़ते हैं जो फेज 2 कॉइल है। फिर फेज 2 को टर्मिनल W2 से जोड़ते हैं जो फेज 3 कॉइल है और अंत में फेज 3 को U2 से जोड़ते हैं जो फेज 1 कॉइल है।
अब एक और कॉन्टैक्टर लेते हैं जो स्टार सर्किट के लिए प्रयोग होगा और तीनों फेजों को इससे जोड़ देते हैं। टॉप पर तीनों फेजों को एक साथ जोड़ देते हैं। मैं कॉन्टैक्टर की केसिंग हटा रहा हूं जिससे आप देख सकें कि अंदर क्या हो रहा है। हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करते हैं। ऐसा करने के लिए मुख्य और स्टार कॉन्टैक्टर दोनों टर्मिनलों को सक्रिय कर देते हैं ताकि वे सर्किट पूरा करने के लिए क्लोज हो सकें। अब जब सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हर फेज और कॉइल से होकर बहेगी। फिर मोटर टर्मिनल से बाहर जाते हुए स्टार कॉन्टैक्टर में जाएगी। यह इलेक्ट्रॉन के पाथ बढ़ जाएंगे। अब वे हर फेज में आ जा सकेंगे क्योंकि हर फेज की दिशा बदलती रहती है। यह स्टार कनेक्शन थोड़ी देर तक चलेगा, फिर डेल्टा में बदल जाएगा। डेल्टा कनेक्शन के लिए हम स्टार कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करेंगे और डेल्टा कनेक्शन को क्लोज करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाती है और विभाजित हो जाती है। यह मुख्य के साथ साथ डेल्टा कॉन्टैक्टर में भी बहती है। मुख्य कॉन्टैक्टर में जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी मोटर कॉइल में प्रवाहित होगी और डेल्टा कॉन्टैक्टर में जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी मोटर टर्मिनल के विपरीत साइड में प्रवाहित होगी। फिर अलग अलग फेजों के बीच प्रवाहित होगी क्योंकि वे दिशा को उलट देते हैं। स्टार से डेल्टा परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए हम टाइमर का प्रयोग करते हैं। यह निश्चित समय बाद अपने आप कॉन्फ़िगरेशन बदल देता है। इसके अलावा कई अत्याधुनिक संस्करण भी हैं जो एम्प्स या मोटर की गति को मॉनिटर करते हैं। यदि आप अमेरिका में हैं तो आपको शायद ये रंग मिलेंगे। ये 208 V 3 फेज सप्लाई के लिए है, लेकिन 480 V की 3 फेज सप्लाई के लिए रंग अलग हो सकते हैं। यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में आपको ये रंग मिलेंगे। यदि आप यूके में हैं तो शायद आपको अब भी लाल, पीला, नीला रंग प्रयोग में दिखे। यह एक पुरानी रंग प्रणाली है, लेकिन पुराने इंस्टॉलेशन अभी भी मौजूद हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर के वास्तविक उदाहरण वाली इस फोटो को देखते हैं। क्या आप पुर्जों को पहचान सकते हैं? 3, 2, 1। बिल्कुल ठीक। यह मेन कॉन्टैक्टर है, यह डेल्टा कॉन्टैक्टर है, यह स्टार कॉन्टैक्टर है और यह टाइमर है। स्टार कॉन्टैक्टर को ध्यान से देखें। इसमें दो तार एक ही टर्मिनल से जुड़े हैं जो स्टार का एक पॉइंट बनाते हैं। हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर्स का प्रयोग क्यों करना चाहिए? जब मोटर चालू की जाती है तो इन रश करंट कम करने के लिए स्टार डेल्टा का प्रयोग होता है। जब बड़ी इंडक्शन मोटर को डेल्टा में चालू किया जाता है तो उनका शुरुआती करंट फुल लोड करंट से 5 गुना अधिक हो सकता है। फुल लोड वो करंट है जिस पर मोटर स्थिर हो जाती है और सामान्य तरीके से चलने लगती है। करंट में ये भारी उछाल बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है। अचानक आई इस बड़ी मांग से बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रभावित हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का तापमान बढ़ने लगता है जिससे पुर्जे खराब हो सकते हैं, यहाँ तक कि आग भी लग सकती है। करंट ज्यादा खींचने से पूरी बिल्डिंग में वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकता है। इसे रोशनी कम होने से पहचाना जा सकता है। यह कंप्यूटर सर्वर और सुरक्षा सिस्टम जैसे संवेदनशील उपकरणों के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है। तो शुरुआती करंट को कम करने के लिए हमें बस शुरुआती वोल्टेज कम करना होगा। डेल्टा की तुलना में स्टार कॉन्फ़िगरेशन कॉइल के वोल्टेज को 58% तक कम कर देता है। कम वोल्टेज से कम करंट उत्पन्न होगा। स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कॉइल का करंट डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में लगभग 33% होगा। इससे टॉर्क भी कम हो जाएगा। स्टार कॉन्फ़िगरेशन का टॉर्क डेल्टा की तुलना में 33% होगा। आइए इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए एक सरल बेसिक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारी मोटर डेल्टा में कनेक्टेड है जिसमें 400 वोल्ट की आम यूरोपियन सप्लाई वोल्टेज है। इसका मतलब कि इन्हीं दो फेजों के लिए मल्टीमीटर से मापने पर 400 V की रीडिंग आनी चाहिए। हम इसे लाइन टू लाइन वोल्टेज कहते हैं। यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो मेरी सलाह है कि इसे अपने टूल किट में शामिल करें। यह किसी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को ढूंढने और इलेक्ट्रिसिटी की बेहतर समझ के लिए जरूरी है। इसे कहां से लेना चाहिए उसके लिंक नीचे दिए गए हैं। यदि हम कॉइल के दोनों सिरों के बीच मापें तो लाइन टू लाइन वोल्टेज फिर से 400 V होगी। मान लें कि हर कॉइल का रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस 20 ओम्स है। इसका मतलब कॉइल के करंट की रीडिंग 20 एम्स होगी। इसकी गणना करने के लिए 400 V से 20 ओम्स का भाग देते हैं जो 20 एम्स के बराबर है। लेकिन लाइन करंट अलग होगा। यह 34.6 एम्स होगा जो 20 एम्स को 3 के वर्गमूल से भाग देने पर प्राप्त होगा। 20 एम्स डिवाइडेड बाय √3 जो बराबर होगा 34.6 एम्स, क्योंकि फेज दो कॉइलों से कनेक्ट है। अब अगर स्टार कनेक्शन को देखें तो किन्हीं दो फेजों के बीच मापने से लाइन टू लाइन वोल्टेज फिर से 400 V है। लेकिन स्टार कॉन्फ़िगरेशन में सभी कॉइलें एक स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट पर मिलती हैं। इस पॉइंट से यदि हम चाहें तो न्यूट्रल लाइन निकाल सकते हैं। तो इस बार जब हम कॉइल के सिरों के बीच वोल्टेज मापते हैं हमें कम मान मिलता है 230 V, क्योंकि डेल्टा की तरह यहां कॉइल दो फेजों के सीधे कनेक्ट नहीं है। एक सिरा फेज से जुड़ा है और दूसरा सिरा एक साझे या न्यूट्रल पॉइंट से जुड़ा है, इसलिए वोल्टेज साझी और कम है।
क्योंकि एक फेज हमेशा रिवर्स रहेगा। 400 V को 3 के वर्गमूल से भाग देने पर 230 V मिलते हैं। वोल्टेज कम होने से करंट भी कम होगा। यदि कॉइल का रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस 20 ओम्स है तो करंट 230 V डिवाइडेड बाय 20 ओम्स बराबर 11.5 एम्प्स होगा। इस डिजाइन का लाइन करंट भी 11.5 एम्प्स होगा। हम देख सकते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में दो फेजों के बीच कॉइल में पूरे 400 वोल्ट्स जा सकते हैं, लेकिन स्टार कनेक्शन में फेज और न्यूट्रल के बीच केवल 230 वोल्ट्स ही जाता है। तो हम देख सकते हैं कि स्टार कम वोल्टेज लेता है और इसलिए डेल्टा की तुलना में करंट भी कम होता है। यही कारण है कि हम इसे पहले इस्तेमाल करते हैं। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो को देखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के साथ साथ engineeringmindset.com पर फॉलो करना न भूलें।